तो क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहाँ रात में अजीब सी आवाज़ आती है बिना किसी के होने से, जहाँ लोग कहते हैं कि अंदर कोई नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें कोई झांक रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जीपी ब्लॉक मेरठ की, जहाँ पे एक ऐसी हवेली है जिसका नाम सुनते ही वहाँ के लोगों की हवा टाइट हो जाती है। और आई एम श्योर कि ये स्टोरी देखने के बाद आपकी भी हवा टाइट हो ही जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी सुननी है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। आज की कहानी है रजत सक्सेना की, जिसकी उम्र थी 24 साल। उसकी जल्दी ही मेरठ में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में नई जॉब लगी थी। रजत मॉडर्न था, स्मार्ट था, बट थोड़ा एडवेंचरस भी था। उसकी हॉबी थी कि नए नए शहर में जाकर उसको एक्सप्लोर करना। एक शाम ऑफिस के कॉफी ब्रेक में एक सीनियर कैजुअली बोला, रजत तू कभी जीपी ब्लॉक गया है? तेरे ही जैसे लोगों के लिए बना है वो। रजत ने बोला, नहीं यार मैं तो नहीं गया। अब उसी रात रजत अपने रूम में जाता है और लैपटॉप खोलता है तो वहाँ पे सर्च करता है जीपी ब्लॉक। वहाँ पे उसको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, ब्लॉग्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा मिस्टीरियस टाइप का नहीं मिलता है। बट हाँ, एक चीज़ वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे कुछ है। ये लाइन रजत के दिमाग में छप गई। अब वो क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि आखिर उस हवेली में, उस जीपी ब्लॉक मेरठ की हवेली में आखिर है क्या। अब वो अगले ही दिन शाम के 6 बजे निकल पड़ता है उस हवेली की तरफ। अब जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे पूरा अंधेरा था, बस एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वो भी परमानेंट नहीं, जल रही थी फिर बुझ जा रही थी, फिर जल रही थी फिर बुझ जा रही थी। अब जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसको बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। ऐसा लग रहा था कि सूखी मिट्टी और लाश का मिक्सर हो। उसको बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ की जो गलियाँ थी वो काफ़ी सुनसान थी। बट उसने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और वो बढ़ पड़ता है उस हवेली के तरफ। अब जब वो हवेली के गेट के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि गेट पे ताला तो लगा हुआ है लेकिन ताला लॉक नहीं है, मतलब ताला टूटा हुआ था। वो अंदर जैसे ही एंटर करता है उसको अजीब सा टेम्परेचर डाउन लगता है। मतलब जब वो बाहर था तो टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम था, जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। बट जब वो अंदर जाता है तो उसको अजीब सा ठंड लगता है, एक ऐसा ठंड जो समझ में नहीं आ रहा था। रजत जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था खर खर की आवाज़ें आ रही थी। मतलब वो कदम बढ़ा रहा था, नीचे लकड़ियाँ फैली हुई थी और उस पर पैर रख रहा था और खर खर की आवाज़ आ रही थी। अब जब वो मेन गेट खोलता है तो सबसे पहले रूम आता है ड्राइंग रूम, जिसमें टूटी हुई कुर्सियाँ थी, टूटी हुई टेबल थी और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे और एक पुरानी सी टेबल पड़ी हुई थी और दीवारों पे बहुत पुराने से वॉलपेपर लगे थे। हर तरफ धूल था और हर तरफ अंधेरा था। लेकिन तभी अचानक से अंदर से एक घंटी की आवाज़ आती है और उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है और जैसे ही हॉलवे क्रॉस करता है उसको एक ब्लैक शैडो दिखती है, एक कॉर्नर में हिलती हुई। ऐसा लग रहा था कि उसकी ना आँख है ना नाक है, बस वो एक ब्लैक शैडो इंसान जैसी लग रही है। उसने तुरंत फ़ोन की टॉर्च ऑन की और देखा, बट वहाँ पे कोई था ही नहीं। गाइस, उसकी पूरी हालत टाइट हो जाती है। उसको नहीं पता था कि आगे अभी और क्या क्या होने वाला है उसके साथ। बट हाँ, मुझे पता है, तो लास्ट तक देखते रहो। अब वो इधर उधर नज़र घुमाता है तो उसको एक टेबल दिखती है जिसपे 4 विस्की की बोतलें रखी थी। एक आधी खाली थी, एक पूरी ही खाली थी और 2 बोतलें तो बिल्कुल खुली ही नहीं थी, बिल्कुल सील थी। और साथ में रखा था एक मैच बॉक्स और एक पुराना सा गिलास। और ऐसा देखने से लग रहा था कि कुछ ही दिन पहले ये यूज़ हुआ था। बट उसने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, यहाँ पे लोग जाने से डरते हैं।
लोगों की तो हवा टाइट हो जाती है, तो यहाँ पे कैसे आ सकता है कोई, और वो भी यहाँ पे विस्की पीने आएगा? हो ही नहीं सकता। बट गाइस आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि एक जीने थे जो ऊपर की तरफ जा रहे थे। अब गाइस रजत ने एक ऐसी चीज देखी जिसको देखने के बाद रजत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि जीने पे फुट स्टेप के निशान थे जो फ्रेश लग रहे थे। अब वो उन्हीं फुट स्टेप को फॉलो करने लगा। अब जब वो छत पे पहुंचता है तो उसने देखा कि एक कमरा था वहाँ पे जो खुला हुआ था। गाइस वो कमरा एक मौत का इनविटेशन था। गाइस वो जैसे ही अंदर झांकता है तो इसको एक लाल साड़ी में एक औरत दिखती है जो खड़ी हुई थी और उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। रजत ने जैसे ही टॉर्च लगाई उसका चेहरा तो क्लियर नहीं था, बट गाइस उसके सामने मिरर था और मिरर के सामने जो चेहरा दिखा रजत के होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके मुंह पे बहुत सारे स्क्रैचेस थे, मतलब ऐसा लग रहा है कि चाकू से खुदरा गया हो, और उसके मुंह से रिस रिस कर खून बह रहा था। रजत जैसे ही ये दृश्य देखता है वो बहुत तेज चिल्लाता है और नीचे की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके कदम धीरे धीरे फ्रीज होने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों को नीचे जमीन से कोई खींच रहा है। वो किसी तरह जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही नीचे तक जाता है वो संभल जाता है, लेकिन उसके पैरों से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था क्योंकि उसके पैरों में कील चुभ गई थी। बट गाइस एक शॉकिंग बात बताऊं, एक पीछे से आवाज़ आती है, तू यहाँ पे क्यों आया है? रजत के ये सुनते ही उसकी सांस रुक गई, होठ सूख गए। वो तुरंत तेजी से वहाँ से भागा और मेन गेट ढूंढने लगा। और जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुँचता है तो उसने देखा कि गेट खुला हुआ था, तो वहाँ से बहुत तेजी से भागा और जैसे ही मेन गेट क्रॉस किया तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे सिर्फ हवा थी, वो महल गायब था। अगली सुबह रजत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसके रूममेट ने बताया कि रजत रात भर चिल्लाता रहा कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, बट हर रात उसको एक सपना आता है जिसमें वो औरत दिखती है और कहती है, तेरे जैसों ने ही मेरा घर बर्बाद किया है और तू अब ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही जिएगा। गाइस ये बात है 18वीं सेंचुरी की। जो ये जीपी ब्लॉक है ये एक गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट था और इसी हवेली के एक फ्लैट पे 4 दोस्तों ने सुसाइड कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि वो जो 4 बोतलें रखी रहती हैं वो इन्हीं चारों लोगों की थी। अब 1977 में एक 19 साल की लड़की और उसकी फैमिली इस हवेली में जाती है। उसका नाम था सविता और किसी कारण उसने एक रात इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी एक डायरी थी और उस डायरी में लिखा था, मैं उन्हीं के साथ हूँ और वो आवाज़ें मुझे बुलाती हैं। उसके बाद जीपी ब्लॉक को बंद कर दिया गया। उसके बाद से ना कोई यहाँ पे जाता है और ना उस गली से गुजरता है, और जो यहाँ पे जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। आज भी जीपी ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि वो 4 बोतलें हमेशा रखी रहती हैं। बाहर से जब भी कोई झांकता है उस हवेली की तरफ तो उस रूम में एक येलो कलर की लाइट जलती रहती है, और कुछ लोगों ने कहा है कि वो औरत कभी कभी वहाँ से झांकती रहती है। जीपी ब्लॉक एक सिर्फ जगह नहीं है, ये एक लॉक्ड स्टोरी है जिसका ताला कभी खुलता नहीं है, बट जब खुलता है तो सामने वाला ढेर हो जाता है। सो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई स्टोरी शेयर करनी है, आप चाहते हो कि आपकी दी हुई स्टोरी मैं सुनाऊं, तो इस जीमेल पे जाके तुरंत शेयर करो। अगली ही वीडियो आपके कहने पे सुनाऊंगा। तो इस वीडियो को पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट सब कर देना।